हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं डॉक्टर जॉयदेव और आज का जो टॉपिक है वो है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। दैट मीन्स लो प्लेटलेट काउंट होने का क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकता है। तो ये इसी बारे में आज का व्लॉग रहेगा। आप अगर इस बारे में जानने को इंटरेस्टेड है तो व्लॉग को एंड तक देखिए, और अगर इस रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए। तो पहले देखते हैं कि प्लेटलेट क्या है। प्लेटलेट है ब्लड का एक फॉर्म्ड एलिमेंट, और ये प्लेटलेट सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड कोएगुलेशन में। दैट मीन्स अगर बॉडी के किसी पार्ट्स में कट हुआ, इंजुरी हुआ, वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हुआ, देन प्लेटलेट कम्स इनटू एक्शन। एंड इसका सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो है ब्लड क्लॉट फॉर्म करना, और ब्लड क्लॉट फॉर्म करके ब्लीडिंग को स्टॉप करना। सो दिस इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन ए प्रॉपर प्लेटलेट काउंट। सो if the platelet count is less than 1,50,000, then it is known as thrombocytopenia or low platelet count. So what is the normal platelet count? Platelet count normal जो है ये एक रेंज है 1.5 लाख to 4.5 लाख पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। सो इसके अंदर अगर आपका प्लेटलेट काउंट है, दैट मीन्स यू आर हैविंग ए नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। If your count is below 1.5 lakh, then you are having thrombocytopenia. That means you are having a low platelet count. So low platelet count का क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकता है इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमें ये दिमाग में रखना है कि प्लेटलेट काउंट कम है, दैट मीन्स द पेशेंट must be having some symptoms। ऐसा नहीं है, ऐसा भी बहुत सारा पेशेंट्स है जिनमें प्लेटलेट काउंट लो है लेकिन उनमें कुछ सिम्टम्स नहीं है। ऐसा केसेस भी बहुत सारा रहता है जिसमें कुछ भी सिम्टम्स नहीं देखने को मिलता है, जिसे एसिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। लेकिन कॉमन जो सिम्टम्स है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कहाँ से हो सकता है? नोज ब्लीड हो सकता है, गम ब्लीडिंग हो सकते हैं, यूरिन या स्टूल में ब्लड आ सकता है, गट या आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो है उसके अंदर अगर ब्लीड हुआ तो वो बाद में ब्लैक कलर्ड स्टूल प्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ऐसा बहुत सारा ब्लीडिंग ब्लीडिंग रिलेटेड सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस ब्लीड हो सकता है। दैट मीन्स स्किन के नीचे स्मॉल रेडिश, ब्लैकिश, ब्राउनिश या फिर पर्पलिश टाइप का कुछ स्पॉट्स अपीयर कर सकता है जो सबक्यूटेनियस ब्लीड का एविडेंस होता है। यूजुअली जो बहुत छोटा डॉट्स जैसे पिन हेड साइज़ का अगर कुछ ब्लीड रहा तो उसे हम लोग पेटिकी बोलते हैं। अगर ब्लीड का साइज़ उससे ज़्यादा हुआ तो उसे पार्प्यूरा बोलते हैं। इसका कलर यूजुअली रेड, ब्लैक, ब्राउन या फिर पर्पलिश हो सकता है। सडनली ऐसा डॉट्स या ऐसा सबक्यूटेनियस ब्लीड्स अपीयर किए, उसके साथ गम ब्लीडिंग या फिर दूसरे किसी स्थान से ब्लीडिंग हुआ, तो ये एक लो प्लेटलेट होने का एक सिम्टम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सब सिम्टम रहा दैट मीन्स यू आर हैविंग ए लो प्लेटलेट काउंट, ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारे रीजंस है जिससे ऐसा सिमिलर सिम्टम्स डेवलप कर सकते हैं। सो डॉक्टर के पास आपको कंसल्ट करना है। डॉक्टर आपको डिसाइड करेंगे कि आपका जो सबक्यूटेनियस ब्लीड या दूसरा किसी ब्लीड है वो किस रीज़न से हो रहे हैं। नेक्स्ट सिम्टम पे आते हैं जो महिलाओं में देखा जाता है कि महिलाओं में जो पीरियड होता है, अगर पीरियड के टाइम प्लेटलेट काउंट लो रहा तो पीरियड के टाइम एक्सेस ब्लीड हो सकते हैं, हेवी पीरियड डेवलप कर सकते हैं, पीरियड का ड्यूरेशन बढ़ सकता है, पीरियड के टाइम ब्लीडिंग का अमाउंट बढ़ सकता है। तो ऐसा सिम्टम्स भी हो सकता है लो प्लेटलेट काउंट से। नेक्स्ट है, अगर प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया, सपोज लेस देन 20,000 या फिर लेस देन 10,000 हो गया, तो उससे शरीर के अंदर कुछ
वाइटल्स ऑर्गन है उसके अंदर ब्लीड हो सकता है, हेमरेज डेवलप कर सकते हैं। तो ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। अगर किसी इंटरनल ऑर्गन में ब्लीड हुआ, दैट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग ए ब्लीड विद इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, देन इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। सो आपका काउंट अगर लो है, स्पेशली लेस देन 50,000 प्लेटलेट काउंट है, डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, और डॉक्टर के ट्रीटमेंट में आपको रहना है, फॉलोअप में जाना है, रेगुलर इंटरवल में प्लेटलेट का काउंट देखना है कैसा रहता है। सो ये मॉनिटर करना है स्पेशली। सो ये सारा जो है ये प्लेटलेट कम होने का कुछ सिम्टम्स हो सकता है, कभी कभी लो प्लेटलेट रहने का कुछ सिम्टम नहीं भी रह सकता है। इफ़ यू आर हैविंग ए लो प्लेटलेट काउंट, देन यू शुड डेफिनेटली कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, और डॉक्टर का जो एडवाइस है उसे पालन कीजिए। और आपका अगर इस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, तो डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट किसी ब्लॉग में आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने का, या फिर आपको डायरेक्ट कमेंट में रिप्लाई करने का। आप चैनल में नए हैं तो कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है ये ब्लॉग। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उसके साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपका अगर हेल्थ रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ है आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट ब्लॉग में आपका जो टॉपिक है उसके ऊपर डिस्कस करने का। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे फिट, बी हेल्दी। थैंक यू।